श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं फिर से आ गई एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेकर। संक्रांति पर तिली का क्या महत्व रहता है? संक्रांति पर तिली का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। संक्रांति के दिन हम सवेरे उठकर सूरज उगने से पहले पर्व लेते हैं। पर्व में हमें संक्रांति की जो तिली होती है उसको थोड़ा सा लेकर नहाया जाता है। सबसे पहला पर्व होता है। फिर हमें जैसे बिना नहाए कुछ भी नहीं खाते हैं। अगर आप कोई भी जैसे नियम अपना रहे हो संक्रांति के दिन से, तो पहले उसका नियम चालू किया जाता है, उसका पूजन होता है। उसके बाद आप कुछ भी अगर सबसे पहले खाते हो तो आपको तिली का ही सबसे पहले निवाला देना है। चाहे आप तिली का लड्डू खाओ, तिली की गजक खाओ, कुछ भी खाओ, XYZ कुछ भी खाना हो आपको, तो सबसे पहले तिली का ही खाते हैं। तो यहाँ पर बन रहे हैं, पहले बने थे आटे के लड्डू जो मैंने अपना कल वीडियो डाला था। आज बन रहे हैं तिली के लड्डू। तिली के लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं? तिली मार्केट में अब तो धुली हुई मिलती है और उसको आप लाकर मार्केट से लाकर आप उसको थोड़ा सा भूंज लें। भूंजने के बाद उसमें शक्कर पीस लें और फिर तिली पीस लें। तिली पीसने के बाद उसमें खोआ गिरता है जो दूध का बना हुआ होता है। आप ये दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद खोआ आपको उसमें गरम मिलाना पड़ता है, नहीं तो वह लड्डू बनते नहीं हैं। इसलिए थोड़ा आपको खोआ ज़्यादा ही गरम लेना पड़ता है और खोआ बिल्कुल ही मिक्स होना चाहिए। और जितना ठंडा होता जा रहा है उतने ही लड्डू नहीं बन रहे हैं। इसको मिक्स करने में ही वह ठंडा हो चुका था, क्योंकि शक्कर भी ठंडी होती है और तिली भी ठंडी ही थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने रूम हीटर था तो उसको जला लिया, उससे थोड़ी सी गर्माहट आने लगी थी, तो इस तरह से लड्डू अच्छे से बनने लगे थे। और अभी तो उसको मिक्स करने में बहुत टाइम लगता है। अगर नहीं बन रहे हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी मिला लें। घर का अगर आपके पास घी हो तो घी मिला लें। और जैसे हम खाते हैं संक्रांति के दिन, तो सबसे पहले हम उसको दान की तरफ करते हैं। जैसे आप अपने यहाँ पर कोई कन्या वगैरह हो आसपास, आप उनको दान दे दें, या कोई बड़े बूढ़े हो, मंदिर में हो, तो आपको सबसे पहले खुद खाने से पहले सभी को दान में देना पड़ता है। दान में देने के लिए आप जैसे लड्डू दे रहे हो, लड्डू हो, थोड़े से चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी हो, आप उस पर दक्षिणा के रूप में आप जो भी रखना चाह रहे हो अपनी श्रद्धा अनुसार आप वह समर्पित कर सकते हैं। और जैसे आपने कोई नियम अपनाया है उसका आप पालन पूरा करने के बाद उसका, जैसे किसी के पैर धोते हैं, किसी का चरणामृत लेते हैं, हम कोई भी जैसे आप कुछ भी बांट रहे हो, वह नियम पूरा करने के बाद आपको यह अपनाना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज़ और विशेष बताऊंगी कि जैसे हम कोई भी जैसे रामायण पढ़ते हैं तो वह स्टार्ट करते हैं, तो उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए और कब से उठा सकते हैं वह मैं आपको कल बताऊंगी। और इस तरह से यहाँ पर लड्डू बन रहे थे कि बेटी आ गई है। वह बोली माँ मुझे भी एक लड्डू दे दो। तो हमने पहले इसमें से मैंने 4-5 लड्डू भोग के लिए निकाल दिए थे। फिर वो आ गई तो मैंने एक साइड हटा दिए। बोली नहीं मुझे अभी चाहिए, तो मैंने एक साइड हटा रखकर उनको पहले 5 लड्डू भोग के लिए निकाल दिए। अब छोटे छोटे बच्चे नहीं मानते, तो अब जैसे अब इतने हाई फाई तो नहीं है हमारे यहाँ, तो मेरे यहाँ पर तो इन चीज़ों का बहुत विशेष है कि भाई बच्चे हैं तो उनको सबसे पहले दो। ठाकुर जी के लिए भोग के लिए निकाल दिए थे और फिर वो उसको दे दिए। वह एक कटोरी ले आई, उसमें उसने खा लिए हैं। और इसी तरह से अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और मैं एक तरह के लड्डू और बनाकर आपको दिखाऊंगी, वह गुड़ के बनते हैं। तो गुड़ के किस तरह से बनते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें। और इसी तरह से मैं आपके पास नए नए प्यारे प्यारे वीडियो लाती रहूँगी। देखिए कितने लड्डू बन चुके हैं। अभी भी बहुत थोड़े और डिब्बे में भर के रख दिए। थोड़ी देर इनको खुला रख दो ना, तो यह ना थोड़े से ख्वाब इनमें बिल्कुल टाइट हो जाता है। नहीं तो अगर आप इतनी जल्दी इन्हें जैसे किसी डिब्बे में भर के रख दोगे तो फूट जाएंगे। मैंने अभी इन्हें एक और इतनी बड़ी परात ले ली थी, परात बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, तो उसी में रख दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।